हाँ, तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि पार्ट 1 में मैंने इस फ़ोन को हार्ड रीसेट किया था। आप वॉल्यूम अप की और पावर की प्रेस करके रिकवरी मोड में इंटर हुआ था, उसके बाद वाइप डेटा किया था। तो अभी ये हमारा सेट ऑन होने के बाद अभी ये जो लॉक साइन शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें FRP लग चुका है। मतलब ये इसमें जो प्रीवियस जीमेल एड्रेस और पासवर्ड था वो डालना पड़ेगा, तभी ये जाके फ़ोन खुलेगा। लेकिन इसे बाईपास करने का दो ही तरीका, एक तो आप कंप्यूटर से बाईपास कर सकते हो या हाथ से भी बाईपास कर सकते हो। हालांकि हाथ से आप कुछ ही मॉडल बाईपास करते हो, आप बाईपास कर सकते हो, बहुत सी सारे मॉडल बाईपास कर सकते हो, लेकिन हाथ से करने में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। कंप्यूटर से आप करोगे तो वो जल्दी हो जाता है। तो अगर डिपेंडिंग कि फ़ोन क्या है, अगर नया कंडीशन में फ़ोन है, अगर ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके करना पड़ेगा तो आपको ये हाथ से बाईपास कर देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अगर उसको खोलोगे तो उसका वारंटी चला जाएगा। तो ये जो फ़ोन है इसे बाईपास करना हम दिखा देते हैं। लेकिन ये जो बाईपास होगा ये एक्चुअल में इजी है, लेकिन आप यूट्यूब में जाओगे और यूट्यूब में जाने के बाद बस सर्च करना है आपको, कोई भी मॉडल का, जो भी मॉडल है उसका वर्जन को सर्च करना है। लिखना है कि सपोज़ ये है रेडमी 8A, तो आपको जाके लिखना है रेडमी 8A, और फिर जो MIUI वर्जन है 12.5, रेडमी 8A 12.5 FRP बाईपास, बस इतना लिख देना है। तो लिख देने के बाद वीडियो आएगा, आप एक न एक ट्राई करो, तो खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो फिर कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा कोई टूल से। तो चलो इसको दिखा देते हैं कि हाथ से कैसे बाईपास होगा। ये तो फ़िलहाल ईजी है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी आता है, जो कि बहुत सी सारी सेटिंग के अंदर जाके टॉक बैक ऑन करके, सेटिंग के अंदर जाके गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल करके करना पड़ता है, फिर उसको एक्टिवेट करके। तो चलो मैं दिखा देता हूँ इसे कैसे बाईपास करें। यहाँ पे जो सेट पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक पैटर्न सेट कर देंगे। क्यों सेट करेंगे? ताकि जो पिछला पैटर्न था वो हमारा ओवरराइट हो जाए, मतलब इस नया पैटर्न के साथ वो रिप्लेस हो जाए। तो बिना नेट दिए ये करेंगे हम, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए बगैर ये करेंगे। फिर ये हमें सेटअप करने के लिए बताएगा, अभी बताएगा कि फ़ोन सेटअप करने के लिए। तो जब भी सेटअप करने के लिए बताएगा तो हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। वो जो पैटर्न डाला, ये पैटर्न वहाँ पे सेम डालेंगे, तो फिर ये फ़ोन हमारा जीमेल जो है उसको स्किप करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ये लोड हो रहा है, लोड होने दो, दिखा देता हूँ। अभी सेम, फिर यहाँ, फिर नेक्स्ट, अभी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। अब ये आया,
वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा जो वाईफाई है उसमें लिमिट लगा हुआ है शायद, चेक कर लेता हूँ। चलो ये अभी कनेक्ट हो जाएगा शायद। हाँ कनेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी वो जो पैटर्न सेट किया था उसको डाल देंगे। अभी पैटर्न मांगेगा, ये बोलता है हर एक फ़ोन अभी जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप या तो आपका जो पैटर्न या पासवर्ड था उसको एंटर करो, फिर आप लॉगिन हो जाओ फ़ोन में, अदरवाइज आप वो जीमेल डाल के लॉगिन हो जाओ। तो हम इसी वर्सटैलिटी का फ़ायदा उठाएंगे। ये आ गया। हम जो पैटर्न सेट किए थे उसको बस ड्रॉ कर देंगे। आ गया, स्किप करके निकल जाएंगे। अब ये जो था लॉक ये हट चुका है, तो मैं पूरा ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब ये पूरा ओपन भी हो जाएगा। इसके बाद हमने कल ये जो फ़ोन था इसको चेक करके देखा था, वो हमारा पहला वाला पार्ट में कि ये क्वालकॉम का डिवाइस था। तो इसको कैसे कंप्यूटर पे करते हैं और किस किस वे से किया जा सकता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये तो हो गया अपना। अभी इसमें एक पैटर्न या पिन सेट करेंगे। इतना तो हो गया, फ़ोन हमारा डन। लेकिन एफआरपी मोड में लाने के लिए इसमें जीमेल एड्रेस से साइन इन करना पड़ता है। तो फिलहाल जीमेल ठीक है, ऐड कर ही देते हैं एक बार। अभी इसमें और एक इशू आता है एमआई अकाउंट का, क्योंकि ये एमआई का फ़ोन है। तो अगर वो एमआई अकाउंट आ जाता है तो उसको तुम हाथ से बाईपास नहीं कर पाओगे, तो उसको कंप्यूटर से ही बाईपास करना पड़ेगा।
चलो कंफर्म कर देते हैं। किए बगैर ये रिकवरी मोड से हार्ड रीसेट किए बगैर कंप्यूटर पे कैसे किया जा सकता है? तो पहले इसको ऑफ कर देंगे। ये क्वालकॉम का डिवाइस था, तो हमारे पास जो यूएमटी था उसके हेल्प से ही इसको अनलॉक करेंगे। अभी यूएमटी को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद यूएमटी का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको डाउनलोड करेंगे। हमें बस यूएमटी का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि यूएमटी सपोर्ट, यूएमटी यू ये नहीं है, लिंक ब्रोकन था। चलो ऐसे तो तुम इससे भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यूएमटी क्यूसी फायर सेटअप या क्यूसी फायर डाउनलोड रिपेयर माई मोबाइल पे भी जा सकते हो। फिर ये जो है क्यूसी फायर, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, तो होने देते हैं। अभी जो 8 एसेट था इसका मैंने बोला था कि क्वालकॉम का डिवाइस है, तो क्वालकॉम का डिवाइस में एक्चुअल में टेस्ट पॉइंट होता है।
तो ये जो फ़ोन है इसको टेस्ट पॉइंट से हम लोग फ्लैश या एफआरपी या हार्ड रीसेट सब कुछ कर सकते हैं। एक इसके ज़रिए कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि इसमें फ्लैशिंग करे या जो भी कुछ करे उसके ज़रिए तो कर ही सकते हैं। दूसरा, ये जो अपना जो रेडमी ब्रांड है ये खुद से 2 ऑप्शन डिज़ाइन किए हैं, जैसे फास्ट बूट मोड जो है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वॉल्यूम डाउन की और पावर की को प्रेस करके फास्ट बूट मोड आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि फास्ट बूट मोड से भी फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और एफआरपी को भी रीसेट करते हैं। लेकिन कुछ मोबाइल फास्ट बूट मोड को सपोर्ट करता है कि उस मोड से एफआरपी रीसेट होगा या हार्ड रीसेट होगा। कुछ मॉडल सपोर्ट नहीं करता है, एमआई के ही। तो मैं सेटअप में दिखा भी दूंगा कि ऑप्शन रहता है, अगर सपोर्ट करता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। आप सपोर्ट करता है तो आपको फ़ोन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप कर लीजिए। अगर क्वालकॉम का सेट रहता है तो आपका इजी रहेगा। ऐसे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये भी एक रार है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये अपना आ गया फाइनल सेटअप। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। यस, ये आ गया हमारा सेटअप। आई एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे टिक मार्क करके नेक्स्ट, फिर देन इंस्टॉल। जब ये थोड़ी टाइम लेगा, 2 या 3 मिनट के अंदर, उससे भी जल्दी हो जाता है। ये शायद मेरे पीसी में पहले से ही है, सेटअप नहीं होगा, पीसी में पहले से ही है। चलो, और फिनिश, ये हो गया। अभी रन पे क्लिक था तो ये रन होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो टूल है स्पेशली क्वालकॉम चिपसेट के लिए डिज़ाइन की है। मतलब ये जो सेटअप है ये QC5 है। इसका और भी सेटअप है, QC फायर है UMD का, और UMT MTK का भी है, और सैमसंग का भी है। तो ये जो है स्पेशली क्वालकॉम का, ये क्वालकॉम का लिए है QC फायर। चलो, यहाँ पे तो आ गए। अभी इस पे कुछ ऑप्शन प्रोवाइड की गई है।
जैसे क्वालकॉम का अगर कोई भी फ़ोन आता है, वीवो का अगर फ़ोन होता है तो वीवो की जब बात करेंगे तो बताएंगे सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीवो को छोड़ देते हैं, शाओमी में जाते। तो शाओमी में यहाँ पे जो है ये स्लाइड लोड मोड, जो एक्चुअली एमआई असिस्टेंट मोड होता है, मैं इसको पुट करके भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली एमआई में ही होता है, शाओमी में ही होता है। वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करके रखना है, फिर पावर की को छोड़ देना और वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है। फिर ये रिकवरी मोड पे इंटर होगा, आया। फिर यहाँ पे कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट, इसको कनेक्ट कर देना है। फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीसेट एफआरपी और रीसेट एमआई अकाउंट और फ्लैश पैकेज भी, मतलब अगर इसे फ्लैश फाइल लेके फ्लैश भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हम ये जो है ये वाला भी फैक्ट्री रीसेट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये फैक्ट्री सेट के लिए बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू फैक्ट्री सेट योर डिवाइस, आपके डिवाइस को रीसेट करना चाहते हैं। यस आई वांट फॉर्मेटिंग डेटा, अभी डेटा फॉर्मेट हो रहा है। डन। अभी ये जो है डू यू वांट टू सर्च, मतलब ये आपका फ़ोन का अगर फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर यस करोगे तो ये क्रोम पे पेज खुल जाएगा, उसके बाद फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अभी अगर एफआरपी भी रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है वो भी दिखा दो। अभी आया तो इस कंडीशन में ऑन होने के बाद फिर वो एफआरपी मोड पे जाएगा। तो मैं बंद ही कर देता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ। वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके रखता हूँ। ये रिकवरी फ़ोन का जो लाइट है अभी बंद होगा, बंद होने के बाद ये फिर से लाइट ग्लो होगा। पावर की को छोड़ देंगे और रिकवरी मोड में इंटर होगा। फिर से सेम प्रोसेस वो एमआई असिस्टेंट पे मैं लेके जाऊंगा। आया, फिर असिस्टेंट मोड पे एंड देन ये अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, ये जो है सिलेक्ट करने के लिए पावर की तो आ गया। उसके बाद इरेज एफआरपी और रीसेट एफआरपी जो है, रीसेट एफआरपी पे क्लिक सिलेक्ट करके गो पे कर देंगे। देखते हैं ये फर्मवेयर तो फैक्ट्री सेट के लिए सपोर्ट हुआ था, अभी ये फर्मवेयर रीसेट एफआरपी को रीसेट कर पाता है कि नहीं, ये बता रहा है कि इस मोड से एफआरपी रीसेट नहीं होगा, मतलब जो फर्मवेयर है वो सपोर्टेड नहीं है। तो इसे कैसे एफआरपी रीसेट करेंगे? इसे एफआरपी रीसेट करने के लिए हमें फ़ोन को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालकॉम का डिवाइस है। तो इसे टेस्ट पॉइंट पकड़ के हमें इसका ईडीएल पोर्ट कंप्यूटर पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये होगा। तो मैं कैसे करते हैं उसको भी दिखा देता हूँ। सारा एमआई की फ़ोन पे जितना भी क्वालकॉम का फ़ोन रहेगा सेम प्रोसेस रहेगा सब में। और एक चीज़ मीडियाटेक में अगर आता है, मीडियाटेक का इतना झंझट नहीं है। एमआई असिस्टेंट मोड मीडियाटेक में भी रहता है, फास्टबूट मोड मीडियाटेक भी रहता है, लेकिन फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है मीडियाटेक में, बस वॉल्यूम अप डाउन दोनों को प्रेस करके कनेक्ट करना रहता है। तो वो प्रीलोडर मोड पे जाता है, फिर ब्रॉम मोड पे आ जाता है।
मीडियाटेक की जब मैं फ़ोन में काम करूँगा, इसके बाद मीडियाटेक ही फ़ोन में पार्ट सीरीज़ आएगा, तो जब दिखाऊँगा तो दिखा दूँगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रीड एंड टूल पे जाएंगे। फिर अभी क्या है कि फ़ोन को खोलना पड़ेगा। फिर ये आ गया, इसको हटा लेते हैं और इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जस्ट जाएंगे यहाँ पे और टाइप करेंगे रेडमी 8A टेस्ट पॉइंट, फिर एंटर। इमेज पे जाएंगे, ये जो बूट और 1.8 ये जो दोनों लाइन है, इससे वो आ जाएगा ये वाला। चलो अभी इन दोनों को ट्विज़र से सॉर्ट करना है। सबसे पहले फ़ोन स्विच ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, पूरा पूरा बंद, एकदम बंद। फिर इन दोनों बटन को एक साथ पहले इस ट्विज़र के मदद से इन दोनों टीपी को एक साथ होल्ड कर लेना है। पहले होल्ड करना है, पहले टीपी को होल्ड करना है, नहीं तो पोर्ट कभी भी नहीं बनेगा। फिर आपको केबल इंसर्ट करना है, दैट्स इट। अभी क्या है, अभी इस टूल पे आएंगे। देखो इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ मैं, मॉडल क्या है, अभी ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसका एंड्रॉयड वर्जन ये है और इसका MIUI वर्जन ये है। ठीक है, तो इसको अगर FRP रीसेट करना है या फैक्ट्री रीसेट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ से जो फॉर्मेट एफएस है
फॉर्मेट एफएस करेंगे, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। सेव फॉर्मेट को करके फिर यस करेंगे। अभी ये एफ आर पी के लिए पूछ रहा है, अगर यस कर देंगे तो एफ आर पी भी हट जाएगा। मतलब ये यूज़र डेटा तो फॉर्मेट होगा ही, मतलब ये फैक्ट्री सेट तो हुआ ही, अभी ये एफ आर पी भी हट जाएगा। लेकिन अगर किसी मॉडल में एफ आर फैक्ट्री सेट पहले से ही किया हुआ है और बस एफ आर पी को रिमूव करना है, तो हम बस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रीसेट एफ आर पी। अगर ये वीवो का होगा, क्वालकॉम चिपसेट का, तो फिर ये वीवो वाला। अगर ये वीवो इस पे नहीं होता है वीवो, तो इस पे ट्राई करेंगे। अगर इस पे भी नहीं होता है तो इस पे ट्राई करेंगे। तीनों ऑप्शन वीवो का दिया हुआ है। और फॉर्मेट एफएस ये तो बता दिए, और एफ आर पी भी बता दिए। रीसेट लॉक ये भी काम करता है, और डिसेबल लॉक ये ओल्ड मॉडल में काम करता है, अभी तो फिलहाल नहीं करता है ना। फिलहाल इतना ही काम है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे आगे बताऊंगा ये IMA का पूरा सेक्शन, EFS रीड, EFS QCN, IMA राइट, IMA का पूरा सेक्शन है। और ये जो है हमारा फास्टवुड, वीवो का भी फास्टवुड ऐसे ही आता है। तो फास्टवुड जब आता है तो फास्टवुड में अनलॉक, बूट लोडर, रीलॉक, फॉर्मेट और फॉर्मेट एफ आर पी रहेगा, तो एफ आर पी भी फास्टवुड मोड से हट जाता है। सैमसंग का भी सीन नहीं है। सैमसंग का अगर कोई क्वालकॉम का चिपसेट है तो इस पर फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। के जी वगैरह तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अब सैमसंग सेट, एफ आर पी सेट और फैक्ट्री सेट कर सकते हैं इससे। दैट्स इट। और यहाँ पे फ्लैश फाइल देके फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इतना शो कर दिए। कोई भी क्वालकॉम का फ़ोन आएगा तो उस पर टेस्ट पॉइंट रहता है। अगर टेस्ट पॉइंट नहीं भी रहता है तो वॉल्यूम अप डाउन से वो ईडीएल पोर्ट बना देता है। तो ये तो हो गया, काम हो गया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से फैक्ट्री सेट कर दिया था। अब इन टूल का जितना भी सारा ऑप्शन है मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा उतना काम में नहीं आता है, बस यहाँ में आता है काम। यहाँ बता दिए, इसमें और इसमें किसी में भी छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसे है एज इट इज रहने दो। फिर यहाँ पे अगर कोई भी सेट आए, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वट एवर इट इज, यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है, फैक्ट्री सेट करना है तो फैक्ट्री सेट करना है, इरेज एफ आर पी करना है तो इरेज एफ आर पी करना है। लेकिन वीवो के लिए अगर वीवो का कोई सेट आता है तो ये अलग तरीके से वीवो का दिया है, तो यही यूज़ करेंगे। ये हो गया एक। जियो फोन वगैरह जो भी आता है सब इस फॉर्मेट एफएस के अंदर आएगा। अभी ये हवाई फ़ोन मतलब हॉनर फ़ोन के लिए ही है, और हवाई फ़ोन का अलग रहता है, तो इसका बाद में बात करेंगे। अभी सिक्योरिटी में क्या है कि ये जो है इसमें हम किसी फ़ोन का IMEI बैकअप ले सकते हैं।
बैकअप कैसे लेंगे? बैकअप EFS, मतलब ये पूरा एक पैकेज रहता है, उसको IMEI का पूरा पैकेज उसको उठा लेता है। IMEI का पूरा एक पैकेज फाइल मतलब है, पार्टीशन है, उसको उठा के रख दिया। अभी जब भी रिस्टोर करना रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे और वो फाइल को रीअपलोड करेंगे, फिर वो अपलोड हो जाएगा। मैं बैकअप लेके भी दिखाता हूँ एक बार, देखो इसका IMEI पूरा चला जाएगा। ये जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली हम जब UMC चेंज करते हैं तब इसका ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगर UMC इस ऑप्शन के ज़रिए हम रीड कर लेंगे, तो अगर UMC उठाते उठाते डेड भी हो जाएगा तो हमारे पास बैकअप फाइल रहेगा, वो कोई भी UMC में हम डाल सकते हैं। बस यही फंडा है। चलो, इतना तो समझ में आ गया। बैकअप, ये फाइल बैकअप हो चुका है। अभी इसको रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर कर सकते हैं। अगर रीसेट कर देंगे तो IMEI जो है वो नल हो जाएगा, इसका रहेगा ही नहीं। अभी ये फ्लैश है, टैब में फ्लैश फाइल देके फ्लैश किया जाता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। मान लो इसमें Redmi 8 है, फ्लैश फाइल, और अगर फ्लैश कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है तो रिपेयर माई मोबाइल या GSM माफिया से डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ से फ़ोन डेड होने के चांसेस ना के बराबर ही रहता है। तो इसका वर्जन क्या था ये तो चेक किया था, QCP तो फिर ये नहीं है। Redmi 8 होगा शायद, 8 डुअल होगा। अभी एक बार इस पे चेक करोगे, देखो मैच कर रहा है वर्जन। इसे भी रीड करके तुम कौन सी फाइल डाउनलोड करना है ये भी पता कर सकते हो। और ये जो है Xiaomi FB फ्लैश है, ये फास्टबूट मोड पे फ्लैश होता है।
ये दोनों ही लेगा इससे। ये जो इंडिया वाला वर्जन है फिलहाल इसे रहने देते हैं। मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन से कनेक्टेड है। चलो इसे दिखा भी देते हैं कि एक्चुअल में ये फैक्ट्री सेट हुआ था कि नहीं। और अगर ये एमआई अकाउंट आता है तो फिर यहाँ पे जो है Xiaomi स्पेशल पे जाके यहाँ पे रिसेट एमआई अकाउंट न्यू पे, अगर नया फ़ोन है तो न्यू पे क्लिक कर देना, अगर पुराना कोई मॉडल है तो ओल्ड पे क्लिक कर देना। अभी ये चालू हो रहा है। आप एक ही टाइम में सब कुछ नहीं सीख सकते, तो आप धीरे 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 इसमें और भी ऑप्शन जो है खुद से एक्सप्लोर करते रहेंगे। जितना सॉफ्टवेयर लाइन में रहेंगे, जितना टाइम बिताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। बस काम करते रहिए। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आप बेटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं पूरा सीख के ही काम करूँगा। पूरा सीख के आप काम कभी भी नहीं कर पाएंगे, पूरा आपका कभी भी होगा ही नहीं। तो जितना आता है उतने से ही शुरुआत कीजिए। क्वालकॉम का जितना भी सारा फ़ोन रहता है यही सीन रहता है। चलो आज तो क्वालकॉम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।